मैं मारूंगा चाटा और कुछ नहीं करूंगा। अभी आप सोच रहे हो। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, कुछ उल्लू के ढक्कन है वो लिख रहे हैं कमेंट में कि आप हमें फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी तो हमें क्या दोगे? मगरमच्छ देंगे तुम्हें। हराम खोरो, इस वहम में आप पड़े हुए हो। आप पढ़ने आए हो कि ये काम करने आए हो? आप करना क्या चाहते हो जीवन में, ये तो बताओ। अजीब है कि हमारी रैंक आई तो हमें क्या इनाम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा बे। हम क्या इनाम देंगे तुम्हें? भाई, जो तुम गाड़ी का नाम लिख रहे हो ना, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपने स्ट्रगल से तुम्हें यहां भेज रहे हैं, वो गाड़ी है। तुम्हारे माँ बाप ने ऑलरेडी तुम्हें गाड़ी दे रखी है। हाँ है ना? और ये जो कहानी है, इस कहानी के चक्कर में मत पड़िए कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए। एक भाई कह रहा फ्लैट मिलेगा, एक सर ने कहा हाँ तो बिल्कुल फ्लैट मिले भाई। कोई किसी को स्विट्जरलैंड भेजे, कोई किसी को आईपैड दे, कोई किसी को आईफोन दे, कोई कुछ भी बांटता रहे। अगर ऐसी उम्मीद आप मुझसे करे बैठे हैं तो भैया अपन मारेंगे खींच के चाटा। क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, हम वही करना आता है वही करेंगे। ये जो सौदेबाजी और ये घटियापन है, ये हमसे उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए, और खासकर मुझसे तो बिल्कुल ही मत करिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कभी भी सिलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू कभी नहीं करता बैठ के उनको अलग से। बच्चे आते हैं क्लास में, मैं पूरी रिस्पेक्ट उन बच्चों की करता हूं, वो हमसे भी रिस्पेक्ट देते हैं, हमें, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आते हैं क्लास में होता हूं तो मैं क्लास में उनसे बात कर लेता हूं आपके सामने, अदरवाइज बाहर बैठा होता हूं तो मिल लेते चले जाते हैं। मैं कभी बच्चों को लेके यूट्यूब पे इंटरव्यू सेशन रखता ही नहीं हूं, क्योंकि हम किसी की उम्मीद इतनी बोझिल बनाना ही नहीं चाहते। अब देखिए, अगर हर टीचर, और आप यूट्यूब पे कमेंट बाजी कर रहे हैं, अगर हर टीचर इसी ट्रेंड पे आएगा कि हम बच्चे को ये गाड़ी दे देंगे, एक कहेगा जी मैं स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, एक कहेगा मैं फ्लैट दे दूंगा, एक कहेगा मैं आईफोन दे दूंगा, तो भैया फिर करना क्या चाह रहे हो आप बच्चों के साथ? और दूसरा, बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेके? अगर हम इन लालचों में फंसे रह जाएंगे तो होगा क्या? हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसका आधार ही लालच हो गया। हाँ है ना? और ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? और कोई भी टीचर करे, मैं करूं, मेरा टीचर करे, दूसरे करे, सब ही गलत है। और ये जो परंपरा डाल रहे हैं, ये बहुत गंदी परंपरा है। ये आईआईटी नीट वाले बच्चे की में ये परंपराएं होती हैं। वहां 20-20, 25-25 लाख गाड़ियां दे देते हैं, घर दे देते हैं, ये काम वहां चलते हैं। अगर यहां एसएससी सरकारी नौकरी वालों में भी यही काम कर दिया तुमने, तो भाई मतलब क्यों कचरा फेंक रहे हो? इस कचरे के जीवन को क्यों और कचरा बना रहे हो आप अपने को? एक तो दिमाग से तुम लोग सारे पहले से पैदल हो, है ना? अपने जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक सारे गलत काम करते आए हो, ऊपर से कचरों का और बंबार लगाने लग रहे हो। करने क्या चाह रहे हो आप ये? और इन बच्चों से मेरे को बड़े दया आ रही जो कह रहे हैं अरे भाई हद है यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए और हमसे गाड़ियां चाहिए, हमसे फ्लैट चाहिए, हमसे तुम्हें फॉरेन के टूर चाहिए। चाटा मारेंगे खींच के। एक पढ़ो, अपनी मेहनत करो, है ना? तुम्हें गाड़ियां चाहिए, भाई अपनी मेहनत से ले लेना जब हिम्मत हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, सबसे स्विट्जरलैंड ले लो, सबसे आईफोन ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जा जाके ले लेना, जो जो ये कह रहे हैं, जो जो गाड़ी दे रहे हैं, जो जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना? हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में। और ध्यान रहे, गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो एसएससी की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं।
पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, यहां कचरा मत फेंकिए उसको लाके। आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारा रोल हो ना हो आपकी लाइफ में, हमसे आप कभी मिले हो ना मिले हो, हमें कतई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तब भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज भी उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आप जाना, इन टीचरों को बोलना, सर हम आपसे पढ़े हैं, आप इनडायरेक्टली रिजल्ट ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा के सिलेक्शन दिलाने की औकात आप में रही नहीं, इसीलिए आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड का टूर करा रहे हैं, आप फ्लैट दे रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, मतलब तो समझो ना बात क्या है, आईफोन दे रहे हैं, आईपैड देने लग रहे हैं, तो फिर ठीक है ना। कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है तो उससे हेलीकॉप्टर भी ले लो, जो तुम्हें जो दे रहा है सबसे लो, इनको कुल मिला के ठंडा कर दो, ये ठंडे हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, यहां का कचरा साफ हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से काम चलने लगेगा। भाई देश जो गुलाम हुआ था ना, शुरुआत में कोई भी राजा गुलाम नहीं था भारत का, कुछ छोटे छोटे लालचों में धीरे धीरे राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए, उनको इस बात का पता भी नहीं चला। ये टीचर एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हैं, ये गुलाम होंगे क्योंकि ये पढ़ाने में बिलीव कम करते हैं और रिजल्ट में बिलीव बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस बात को लेके। और रिजल्ट भी कैसा कि जी हम ये देंगे तुम्हें, इतने रुपए दे देंगे हम तुम्हें, मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में बच्चे को परचेज करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट उसको पढ़ लेने दो, उसको सिलेक्शन ले लेने दो उसकी मेहनत से। और भाई आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं पढ़ाता हूं शांति से और मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं शॉर्ट टेम्पर ना हूं इन चीजों के ऊपर, ये जो घटियापन फैलाया जा रहा है। आप आराम से शांति से पढ़ते रहे, हम जितनी इज्जत आपको पहले दे रहे थे जिस वे में, उतनी इज्जत आज देंगे। हम जिस स्पष्ट व्यवहार के साथ पहले थे उसी स्पष्ट व्यवहार के साथ आज भी है। हम ना पहले किसी बच्चे को आज तक भाव दिया जिसका सिलेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, ना जो इज्जत लेके आया उसको इज्जत उतनी दी है जो हमसे हुई है। क्लास के टाइम पे आया क्लास में मिल गए, बाहर आया बाहर मिल गए, बहुत सारे लाखों बच्चे मिलते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो, हाँ है ना। बाकी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, आप धड़ल्ले से हर एक टीचर के पास जाइए, उनके पास जो जो उन्होंने ऑफर किया हुआ है सबसे ले लीजिए, कह दीजिए कि सर हमारा रिजल्ट आपकी वजह से ही आया, हमारा नाम लेने की कहीं जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, गाड़ी परचेज, घोड़ा, स्विट्जरलैंड, आईफोन, आईपैड, हेलीकॉप्टर भी दे रहे हैं कुछ लोग, वो सब ले लो साला, कोई कुछ मत छोड़ना, ठीक है जी। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी मर्जी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भगवत गीता में बहुत साफ साफ सुथरा लिखा हुआ है, तेरे जीवन का है यही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म। तू बोले लालच के बीज, तेरे बीज यहीं कटेंगे बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो जितने भी हो। तुम इस गंदगी को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओगे क्योंकि तुम लोग रायता फैला लेते हो, उस रायते के एंड रिजल्ट को तुम जानते नहीं हो। आज तुम 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट देके बच्चे को, टॉपर को, उनको गाड़ियां देके उनके रिजल्ट को खरीद रहे हो। इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि कल तुम हरामजादो 2 करोड़ रुपए देके एसएससी में रिजल्ट ना खरीदो? तुम चाह क्या रहे हो? दिमाग में बीमारी, कीड़े भरे हुए क्या तुम्हारे यार? मतलब टीचर हो गए साले, ये काम करना शुरू कर दिया तुमने। अब एक नहीं 20 टीचर हैं, सब के दिमाग में यही कीड़े भरे हुए हैं। अगर कोई बच्चा जेन्युइन रिजल्ट लेके आया ना, अगर कोई 1 रैंक जेन्युइन लेके आएगा अब, तो उसकी डिग्निटी खत्म हो जाएगी उसके रैंक की, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बास्टर्ड्स जो ये काम कर रहे हैं। और मेरे बच्चों, ये तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जो बच्चे, जो टीचर इस तरीके से फ्लैट बांटेंगे, विदेशों के टूर बांटेंगे, गाड़ियां बांटेंगे, आईफोन, आईपैड बांटेंगे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतनी सेटिंग नहीं करेंगे कि रिजल्ट खरीदें? आज ये रिजल्ट खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम में रिजल्ट लेंगे एसएससी के अंदर बैठ के, सेटिंग करके, लैब्स में बैठ के। ये सरासर करप्शन को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके चले जाएंगे। तो ऐसा टीचर कोई मेरे यहां हो, दूसरे के यहां हो, तीसरे के यहां हो, चौथे के यहां हो, ये आप गलत कर रहे हैं, सही वक्त पे समझ जाइए। और मैं फिर देखिए, मैं किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखता हूं, सब मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं, लगभग मेरे छोटे ही हैं भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखो, आपको जो चाहिए जीवन में वो मिलेगा, जितना चाहिए भगवान उतना देगा आपकी मेहनत के हिसाब से। बस जीवन में 2 काम मत करो, पहला दूसरे के ऊपर थूकना बंद कर दो, ठीक है जी। दूसरा काम कि
ऐसा कोई स्टेप मत उठाओ जिस रायते की वजह से वो चीज इतने बड़े लेवल पे प्रभावित हो जाए कि एक दिन जिन बच्चों की हम तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की गर्दन पे हम चक्कू रख दें। मेरे बच्चों, आप इस बात को समझो, आप सभी भी, जो टीचर है वो भी और जो स्टूडेंट है वो भी, हम कुछ नहीं कर रहे। हम आने वाले टाइम के लिए भ्रष्टाचार को इस लेवल पे बढ़ावा देंगे कि लैब्स में सेटिंग होगी, हर जगह जहां जहां सोर्सेज से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं वहां सेटिंग होगी, वहां ये पैसे देंगे, वहां रैंक लाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जो जेन्युइन रैंक बच्चा लाएगा उसकी डिग्निटी की क्या होगी? क्या उस पर कोई विश्वास कर पाएगा कि ये रैंक 1 इसका पढ़ाया हुआ, उसका पढ़ाया हुआ, उसका पढ़ाया हुआ? क्या कोई रैंक उस पर बिलीव कर पाएगा? तो अगर 100 बेईमान इकट्ठे हो गए ना मार्केट में, तो एक ईमानदार की डिग्निटी कभी भी समझी नहीं जाएगी। तो बाकी आप सब लोगों की अपनी अपनी समझ है, जो जैसा समझना चाहे वैसा समझो। बाकी जब आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारी तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। हमारी पास ऐसे लालच को लेके कोई भी बच्चा है, 6 साल हो, रैंक 1 हो या रैंक 100 हो, हम जूते से मारेंगे यहां, क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आप लालच के रूप में हमारे पास आए तो बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा मुझसे बड़ा, ठीक है? हां, अब जो टीचर ऑफर कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई विदेश की टूर दे रहा है, कोई आईफोन आईपैड दे रहा है ना? आप उनके पास जाइए, सभी से लीजिए, अपना जीवन मस्ती से काटिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि जब तक जी मस्ती से जी, उधार मांग के घी पिए। एक थ्योरी ये भी है, और एक थ्योरी ये भी है कि तेरे जीवन का यही मर्म, तेरे भाग्य में तेरा कर्म, जैसा तू करेगा वैसा तू भोगेगा। जो तुम बोओगे बेटे वही काटोगे, चिंता मत करो, है ना? तो इससे बचो। और सॉरी, मुझे ये 2-4 बातें सुन के मेरे को थोड़ा सा मतलब हो जाता है ये चीजें, क्योंकि हमने ये चीजें करी नहीं और हम इन चीजों को कभी सपोर्ट करते नहीं, और बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि इन चीजों से दूर रहे, इन पे कोई कमेंट ना करें। लेकिन कोई हमारे प्लेटफॉर्म के आके कीचड़ फेंकना चाह रहा है बच्चा आके, तो ये आप बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप आज समझ नहीं पाएंगे इस बात को कि तुम्हारी ऐसी तैसी होगी बाद में। ये लैब्स में ना जो भ्रष्टाचार होता है, ये बीज भ्रष्टाचार का फूट गया ना, उसको साले को वहीं काटो बीज को। अगर वो वहीं कट गया तो ठीक है, नहीं तो बेटा पेड़ बनेगा, और फिर इसकी छांव में जो आएंगे सब खत्म होते जाएंगे। तो समझ अपनी है ना? बुद्धि अपनी है, दिमाग दौड़ाओ और काम करो। चलो, और मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, कोई भी मेरी बात को बुरा ना माने। अगर मुझे आप बड़ा भाई मानते हैं, जो टीचर हैं जितने भी पूरी मार्केट में, तो मेरी बात को एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। आज हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं, कल को कोई और आपका नया भाई आएगा वो करेगा। आप इन्हीं बच्चों के भविष्य को पता नहीं किस स्तर पर ले जाके घेर देंगे। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। एक लिमिट तक चीजें ठीक रहती है, आप उसको भ्रष्टाचार को इतना एक्सट्रीम लेवल पे ना उठा ले जाना कि कल को आपको मतलब बहुत बड़े लेवल पे भुगतना पड़े। बाकी आपकी मर्जी। आई